जरूरी है, ये इस तरह नहीं चल सकता। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती, हरगिज़ नहीं। हेलो उमर साहब, मैं हूँ गुलरू। हाँ, क्या बात है गुलरू? आप मसरूफ तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, यानी मैं दरअसल आपसे आमने सामने बैठकर बात करना चाह रही थी, मगर जरूर। मैं बस घर पहुँचने वाला हूँ, तुम कहाँ हो अभी? हाँ ठीक है, मैं अभी बस आ रही हूँ घर पर। ठीक है, मैं मिलता हूँ। जी ज़रूर। खैर तो है गुलरू, कुछ हुआ है क्या? दरअसल मैं आपसे उस रात के वाक़ये पर माजरत नहीं कर सकी। माजरत करनी थी? किस लिए? मर्द ने आपके साथ जो किया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस पर। बहुत अफसोस है मुझे, यानी मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके बदले आपसे माफ़ी कैसे मांगूं। आज के बाद अपने अलावा किसी और की गलती पर माफी मत मांगना। लेकिन मुझे वाकई बहुत शर्मिंदगी हुई थी। यानी मर्द को क्या हो गया था मुझे भी नहीं मालूम, ये बल्कि मालूम है। दरअसल मुझे दुख इस बात का है कि आपसे उलझा वो मर्द अपने बाबा पर गुस्सा था। वो बहुत अच्छा इंसान है सच में। मर्द किस किस्म का इंसान है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुमने उसे चुना है तो जरूर अच्छा ही इंसान होगा। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे आपको मजीद यहाँ नहीं रुकना चाहिए। एक बार फिर से शुक्रिया। कोई बात नहीं। योंजा को फोन करके पूछो, अगर उसे देर होगी तो मैं उसे लेने चला जाऊं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो अकेले आए। मैंने भी कॉल की थी उसे बाबा, वो कह रही थी कि 12 बजे तक आ जाएगी, फिक्र मत करें। क्या कहा? रात 12 बजे क्या देर नहीं होती है? मेरा फोन मुझे लाकर दो, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। सेक्रेटरी बन चुकी है अब वो, मसरूफ होती है, बार बार कॉल नहीं कर सकते उसे। फिक्र मत करें, मैं सोने से पहले कॉल कर लूंगी उसे। अब जब पापा फोन कर ही लेंगी उन्हें, तो मैं भी बैठ जाती हूँ फिर। ये सब अब क्या शुरू हो गया है? वो 3 साल से वहाँ काम कर रही है। पहले कभी भी इस तरह के मसले नहीं हुए, अब क्या हो रहा है ये? कहाँ जा रहे हैं बाबा? मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग खाना खाओ। मुझे लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं आपा। चिचक, तुम क्या कह रही हो? बच्ची नहीं हूँ मैं। आप उस वक्त नहीं चाह रही थी कि बाबा आपा को कॉल करें, कुछ तो बताएं। चुप हो जाओ, समझी? इसी वक्त दिमाग खराब करना है तुम्हें। खाना खाओ चुपचाप, मैं जिहान को देख कर आती हूँ। हेलो, अच्छी लगी। ओह, जाग रहे हो तुम? अकेले बैठकर किताब पढ़ रहे हो? जिहान, क्या मैंने कुछ किया है? या अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है तो बताओ मुझे। अगर तुम मुझे एक दिन भूल जाओगी, अगर तुम मुझे एक दिन छोड़कर चली जाओगी या थक जाओगी मुझसे और मैं अपने कोफे में बंद होकर रह जाऊंगा, मेरी आदतें खराब मत करो। खास कर मेरे अकेले रहने की आदत, जो कि मेरे लिए बहुत खास है।
परेशान मत करो मुझे, क्योंकि इस दफा मैंने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं सब कुछ अपने साथ लेकर आई हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है सब तुम्हारे सामने रख चुकी हूँ। मैं मेरी अगर हालत जो है उस मछली की तरह होगी जो पानी के बगैर होती है। जिहान, मैंने तुम्हें बहुत याद किया है, बहुत याद किया मैंने तुम्हें। गुलरू की मंगनी हो गई है, इसलिए वो बहुत तकलीफ में है। यकीन भी नहीं आता कि मेरा भाई मेरी मुलाजमा से मोहब्बत करता है। हैरत होती है मुझे तो बहुत। हाँ, उसका दिमाग ठीक काम नहीं करता, मगर उसकी भी कुछ फीलिंग्स, कुछ जज्बात हैं उसके। ठीक है, वो एक जवान लड़का है, वो उसी लड़की से मोहब्बत करेगा जिसे वो बरसों से देखता और सुनता हुआ आ रहा है, और मुझे लगता है आखिर में यही होना था। इसलिए मैं हैरान नहीं हूँ। और किससे करता वो? अब हालिदे से तो मोहब्बत करने से रहा। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मेरे ख्याल से ठीक ही कह रहे थे तुम। क्या कहोगे इस बारे में? तुम ये नहीं कह रही हो कि मैं सही था। मैंने जिहान के जज्बात गुलरू के लिए इस तरह नजरअंदाज नहीं किए जैसे तुमने किए हैं। मैं जिहान के जज्बात को कम नहीं समझ रही हूँ, लेकिन ये भी तुम्हें मानना पड़ेगा कि अगर जिहान एक सेहतमंद लड़का होता तो गुलरू उसके लिए एक आम सी लड़की होती। वो कभी भी उसके लिए खुदकुशी नहीं करता। आखिर तुम गुलरू को इतना कमतर क्यों समझती हो? मुझे तो समझ में ये नहीं आता। जब मैं गुलरू के बारे में कुछ कहती हूँ तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाते हो। गुलरू जिहान की सच में एक अच्छी दोस्त है, और जिहान के जज्बात गुलरू के लिए बहुत ज्यादा मुखलिस हैं। वो एक समझदार लड़की है, और जिहान के लिए वो एक नौकरानी से कई ज्यादा हैसियत रखती है। अच्छा, तो ऐसा है। अगर मैं एक लम्हे के लिए भूल जाऊं कि किसके बारे में बात हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये कोई हमारा करीबी दोस्त है, या किसी ऐसे शख्स के बारे में बात हो रही है जो तुम्हारे बहुत करीब है। अगर तुम्हें ऐसे ही सोचना है तो हाँ, मैं गुलरू को तुमसे ज्यादा जानता हूँ। मुझसे ज्यादा जानते हो तुम उसे? तो मतलब जिहान का उससे मोहब्बत करना दुरुस्त है। कमाल कर दिया है इस गुलरू ने। क्या लड़की है ये। तो क्या उस छोटी सी लड़ाई की वजह भी यही थी? कुछ समझा नहीं मैं। उसके मंगेतर ने तुम्हें धमकी दी थी। क्या उसने तुम्हारे गिरेबान पे इसलिए तो नहीं हाथ डाला था कि तुम उसे सबसे ज्यादा जानते हो? देख सकता हूँ मैं। हमें ये मौजू बंद करना होगा, क्योंकि अब तुम मुझसे इस बारे में फजूल बात करने लग गई हो। माफ करना मुझे। फिर तो तुम एक ऐसी लड़की के साथ हो जिसे मैं अपने भाई के लिए मुनासिब नहीं समझती। मैं तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ गुलफैम, ये तुम खुद कह रही हो। अपने अल्फाजों पे गौर करो। शब बखैर गुलफम साहिबा। गुलफम साहिबा, मैं जानती हूँ कि ये सही वक्त नहीं, लेकिन उस रात जो कुछ भी हुआ, यानी ये सही वक्त नहीं है। हाँ बिल्कुल। योंजा, योंजा। चलो उठो, उठो वरना तुम्हें देर हो जाएगी। क्या है, आज छुट्टी है मेरी। किसी को नहीं मालूम कि तुम कब आई थी। बाबा रात को तुम्हारा 2 बजे तक इंतजार कर रहे थे और सोफे पर ही सो गए थे। तुम तब भी नहीं आई।
बाबा नाश्ते पर भी गुस्सा कर रहे थे, तुम जानती हो। अच्छा चलो ना, उठ भी जाओ। यौन जाओ, चलो उठ जाओ। ये क्या है? खुदा मारत करे, तुमने गुलफीम साहिबा का ड्रेस चोरी करके पहना है। मेरा सर फट रहा है, चीखो मत। तुम ये कैसे कर सकती हो? कैसे उनका ड्रेस पहन सकती हो बगैर उनसे पूछे? ए बस, मैंने कहा नहीं लिए तुम्हारी गुलफिम के कपड़े। अल्लाह अल्लाह, पता नहीं कितने होंगे उसके पास ऐसे। चुरा कर नहीं लेकर गई। अच्छा तो तुमने इजाजत दी है उनसे, उतारो इसे जल्दी। हटो पीछे। ए, मेरी बात सुनो, तुम जब उसका हार पहनकर तकलीफ में गई थी तो क्या उस वक्त पूछा था तुमने? हद में रहो अपनी। यकीन नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी। तुम कैसे चोरी कर सकती हो इसे, और चोरी करके इतनी बेशर्मी से कह रही हो मुझे? बात सुनो मेरी, छोटी नहीं बड़ी हूँ मैं तुमसे, समझ आ गई? मुझसे तमीज से बात करना, वरना तुम्हारी जबान खींच लूंगी। अरे छोड़ो चलो, मुझे, माफी मांगो मुझसे। वापस छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ। छोड़ो, बाल छोड़ो मेरे, तुम्हारी जान ले बस लूंगी। बहुत हो गया। क्या हो गया तुम लोगों को? तुम्हारी आवाज पूरे घर में गूंज रही है। बाबा समझाएं इसे, पूरी रात की थकी हुई आई और ये मुझे सोने भी नहीं दे रही है। बाबा सुबह हो गई मुझे वहां काम करते हुए, इतना ज्यादा काम था। मुझे क्या पता था कि मेरे घर वाले मुझे आराम भी नहीं करने देंगे, और ऊपर से ये इतनी ज्यादा बदतमीजी करती है मुझसे। ये क्या तरीका है, समझाएं इसे। अच्छा ठीक है, अभी के लिए अपना झगड़ा बंद करो। तुम्हारे इस काम के बारे में तफसील से बात करेंगे। तुम ऐसे सुबह तक काम नहीं कर सकती, ये तुम्हारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। अरे तुम कितनी आसानी से झूठ बोल लेती हो। कमाल कर दिया तुमने। रुको, लो ये ले लो। क्या? नहीं, मैं नहीं लूंगी ये। जाओ खुद रख कर आओ जहां से चोरी किया था तुमने। ओह, बहुत बेवकूफ हूँ वैसे। मैं उसके कमरे में कैसे जाऊंगी? मेरे पास कोई बहाना भी नहीं है उसके कमरे में जाने का। और हाँ, अगर वो वही हुई तो क्या होगा? हालिदी भी आ सकती है, वो चुड़ैल औरत। चलो बना लो ना कोई बहाना और रख दो ये ले जाकर। आसान है तुम्हारे लिए। जिस वक्त चोरी कर रही थी उस वक्त तुम्हें ये सब कुछ याद नहीं आया? जिस तरह से लाई हो उसी तरह से रख कर आओगी अब। ठीक है ठीक है, चली जाऊंगी। और किसी ने अगर देख लिया मुझे वहां तो इतना समझ लो कि तुम्हारे सर पर होगा ये। अजाब टूट पड़ेगा सब लोगों पर, याद रखो। और उसके बाद बाबा क्या हालत करेंगे सबकी, ये भी तुम अच्छी तरह जानती हो। हेलो, सारे कपड़े वहीं पर हैं? ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन जब तक मैं ना आ जाऊँ तो तुम किसी कपड़े की मंजूरी मत देना। नहीं नहीं, हर कपड़े का 1-1 सेंटीमीटर मैं खुद चेक करूँगी। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, मुझे किसी भी कपड़े में कोई खराबी नहीं चाहिए। क्या कर रही हो तुम? आपने तो डरा ही दिया मुझे। मैं अलमारी ठीक कर रही थी आपकी। सुबह खैर। गुलफम साहिबा, हम कल रात बात नहीं कर पाए थे। मैं उस रात यहाँ जो कुछ भी हुआ उस लड़के की वजह से, यानी मेरे मंगेतर की वजह से, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। माफ़ी मांगती हूँ आपसे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा दोबारा। ऐसा दोबारा नहीं होगा, ये कैसे मुमकिन है बताओ? बिल्कुल मुमकिन है ये। यानी मर्द को भी बहुत अफसोस है। वैसे आम तौर पर वो ऐसे किसी पर फजूल में हमला नहीं करता। यानी तुम्हारे मंगेतर के पास उमर के ऊपर हमला करने की कोई ना कोई वजह थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। यानी मर्द को उस वक्त गुस्सा आया हुआ था। उमर साहब उसके सामने आ गए
बदकिस्मती से मर्द हमेशा से इसी तरह का है। उमर साहब की जब उसके बाबा से बहस हो रही थी, यानी असल में वो बहुत अच्छा है मर्द, लेकिन कभी कभार वो बेवकूफ़ी कर देता है। ऐसा ही है, लेकिन यानी मैं आपसे क्या कह रही हूँ मैं खुद समझ नहीं पा रही। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मर्द के बारे में गलत मत सोचें। पर्स लेकर आओ मेरा तुम। जी बिल्कुल। वो नहीं, वहां जो रखा है। बकबक करो गुलरू, बकबक करो। जैसे गुलफिम साहिबा मर्द के बारे में बहुत तजस्सुस रखती हैं, इस तरह बता रही थी तुम। देखा तुमने, किसी को पता भी नहीं चला। वाह 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 वाह। अरे योंजा, तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो। अरे हद है। दिमाग खराब है। अरे तुम कुछ ज्यादा ही सगी बन जाती हो उस गुलफेम की। ओह, बिस्तर हो तो ऐसा हो। हम तो ऐसे रहते हैं जैसे डरबे में मुर्गियां बंद की हो। अरे उठो यहाँ से, जाओ योंजा। उफ, हद है। अब इससे भी तुम्हें मसला है। गुलरू, क्या तुम्हें तजस्सुस नहीं हो रहा जानने के लिए कि मैं रात में क्या करती रही हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। गुलरू, यूं समझ लो ख्वाब हो जैसे। सिर्फ अमीर लोग थे वहाँ। तन्हर तो मुझसे आंखें ही नहीं हटा पा रहा था। उसको मैंने अपने प्यार में फंसा लिया है। आशिक की तरह मुझे छाने लगा है, आशिक की तरह। क्या हाल है भाई? हाँ, बस वही कामों में मसरूफ़ हूँ मैं। हाँ हाँ ज़रूर यार, मिलते हैं, क्यों नहीं। हाँ हाँ ठीक है, बस मेरे साथ राब्ते में रहना। मुझे जगह बता देना, मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ। कौन? योंजा? नहीं यार, बस बहुत हो गया। वो मेरे मतलब की नहीं है। अच्छा, बाद में बताता हूँ तुम्हें, बाद में कॉल करूँगा, ठीक है? बेटा ये बताओ, किस लड़की के बारे में बात कर रहे थे तुम? वो भी ऐसे? वो मैं अपनी दोस्त की बात कर रहा था, जो मुझे पसंद नहीं है। अरे अम्मी क्या कर रही हैं? मेरे बाल खराब मत करें आप। अगर किसी को तुम तकलीफ दोगे तो तकलीफ तुम्हें भी होगी। योंजा कौन है? भूल जाए उसे। यकीन करो, उसने मुझे अपने सब दोस्तों से मिलवाया। क्या जरूरत थी उसे ये सब करने की? अगर वो कोई अहमियत ना दे रहा होता मुझे, तो क्यों ले जाकर मिलवाता किसी से? अब तुम देखना, उसके बारे में लोगों ने जो तासुर बनाए रखा था ना, वो गलत साबित करूंगी। हाय, उसे ऐसा इश्क में पागल किया है कि वो सब मानेगा। तुम्हारी बहन ने सब लड़कियों को पीछे छोड़ दिया है। काश कि तुम देखती। तनर तो क्या, किसी की नजरें नहीं हट रही थी मुझसे। हाँ जाहिर है, जब तुम गुलफिम साहिबा का ड्रेस पहनकर जाओगी तो हर कोई देखेगा। योंजा देखो, कल आखिरी दफा था जो मैंने तुम्हें बाबा की डांट से बचाया। समझ आई तुम्हें? तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे अपने झूठ में शामिल मत करना। और आइंदा गुलफिम साहिबा के रूम से कुछ भी मत चुराना। ठीक है गुलरू साहिबा। गुलरू, योंजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हद है वैसे, अपनी बहन की मदद करवाने आई हूँ यहाँ। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? अगर वाकई मदद करनी है तो किचन में जाकर करो, जाओ। गुलफहम साहिबा अपना टैबलेट भूल गई हैं। मैंने टैक्सी बुला ली है, तुम वर्कशॉप जाओगी। क्या मैं उनके वर्कशॉप जाऊंगी? अभी? ठीक है। बात सुनो, ध्यान से ले जाना इसे। हाँ ठीक है।
इस कॉल के लिए आपका मौजूदा बैलेंस नाकाफी है, बराए मेहरबानी रिचार्ज करें। क्या मुसीबत है, बैलेंस को भी अभी खत्म होना था। भाई मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी है। क्या मुझे आज थोड़ी रकम मिल सकती है? मेरे फोन में बैलेंस खत्म हो गया, मुझे लोड कराना है। ठीक है, मैं समझ गया। सलाम, क्या हो रहा है? हाँ तो क्या खिला रहे हो आज तो मुझे? ये गोल दायरे मुझे समझ नहीं आ रहे। ये दायरे आजकल बहुत पसंद किए जा रहे हैं। मुझे बता सकते हो तुम 1 मीटर में कितने गोल दायरे आएंगे? मैं गिनकर बता देता हूँ। मैं नहीं चाहती कि सिलाई के दौरान कोई भी दायरा कटकर आधा हो जाए। बटन और हुक्स लगाते हुए इस बात का बहुत ख्याल रखना है। समझ आ गई? गुलफन साहिबा ने कहा है जो आखिरी कपड़ा इटली से आया है उसे सिलाई के लिए भिजवा दो जल्दी बात से। सुने। बुर्जू साहिबा, बाद में बात करूंगी तुमसे। मेरा हेल्पर कहाँ है? मेरा हेल्पर। माफी चाहती हूँ, मैं कोई नुकसान तो नहीं हुआ? देखने तो जरा। हाँ ये जिंदा है। हाँ वैसे भी ये जिंदा थोड़ी है। आइंदा जरा एहतियात करना। मेरी जान मेरे पीछे आओ। मेरी जान? लेकिन मैं आपके पीछे क्यों आऊँ? क्या तुम यहाँ की नई हेल्पर नहीं हो? बताओ मुझे। नहीं तो मैं तो गुलफिम साहिबा की। मैं यहाँ काम करने नहीं आई। मैं समझा कि तुम नई हेल्पर हो इसलिए इधर उधर घूम रही हो, तभी तुमसे आने के लिए कहा। कहाँ चला गया मेरा हेल्पर? हे, कहाँ हो तुम? अरे क्या तुमने देखा है मेरे हेल्पर को? सुनिए, क्या आप मुझे गुलफिम साहिबा का कमरा बता सकते हैं? ऊपर चलिए। बहुत शुक्रिया, काम आसान हो आपका।
गुलफिम साहिबा, अब मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस आपकी टेबल ठीक कर रही थी। बहुत अच्छी है हर चीज। आपका कमरा इतना अच्छा है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं सकी। माफ कर दे मुझे। टैबलेट। कहाँ है टैबलेट? टैबलेट टैबलेट हाँ। ठीक है, तुम जा सकती हो। बहुत गुस्सा है ना आप मुझ पर गुलफिम साहिबा? आपका गुस्सा भी जायज है। मैंने जो भी किया वो गलत है बहुत, लेकिन गुलरू, ठीक है, अब बस करो, घर जाओ। और हाँ, जो कपड़े धुलने हैं उनको याद से भिजवा देना, भूलना मत। जी बिल्कुल। एक बार फिर से माफी चाहती हूँ। बेवकूफ हूँ मैं। देख के नहीं चलती क्या? कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं, ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बेवकूफ गुलरू। काफी थका देने वाला काम है ना? मुझे फर्क नहीं पड़ता, नौकरी की जरूरत थी मुझे। शुक्र है कि सब कुछ अच्छा है। तो तुम अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो शायद। नहीं, मुझे तो बस रकम जमा करनी है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं खुद को मसरूफ रख रहा हूँ? गुल्लू की वजह से। तुम दोनों के मामला ठीक नहीं हुए ना? क्या तुम्हारी उससे कोई बात हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और वैसे उनका तो मालूम है तुम्हें, वो सब अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती। बात सुनो, अगर उसने तुमसे कुछ कहा है तो बताओ, मैं सुन रहा हूँ। कहीं वो ये तो नहीं सोच रही कि मैं कि तुम क्या? कहीं मंगनी तोड़ने का तो नहीं सोच रही मुझसे? मत, क्या हो गया है तुम्हें? अब ऐसा भी नहीं है। तुम ऐसे क्यों हो गए हो? क्यों, क्या हुआ है मुझे? यानी सिर्फ एक आदमी से झगड़ा होने के बाद तुम्हें मोहब्बत है जिससे, वो तुम्हें छोड़ देगी, तुम इस बात से डर रहे हो। इसका मतलब है तुम्हें भरोसा नहीं है उस पर। देखो, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, बस मैं खुद को समझ नहीं पा रहा हूँ। गुल्रू के मामले में मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। तो मतलब तुम्हें गुल्रू पर यकीन है, लेकिन तुम उस दूसरे आदमी से डरते हो गुल्रू के मामले में। कौन सा दूसरा आदमी? ये तो मुझे नहीं मालूम। मुझे तजस्सुस था, क्योंकि तुम्हें डर है कि वो आदमी गुल्रू के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। वो शख्स गुल्रू के लिए सिर्फ एक अजनबी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, मैं क्या कहूँ इसमें। मर्द। अरे गुल्रू, माफ करना भाई, मैं बस अभी आया। कैसी हो तुम? ठीक हो ना?